नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज आपके आगे लेके आ गया हूँ एक डिटेल्ड वॉक अराउंड टाटा अल्ट्रोज के नए DCA अवतार का। दोस्तों, सिर्फ वॉक अराउंड ही नहीं, इसमें आपको देखने को मिलेंगे कई फीचर डिटेल्स, साथ ही साथ प्राइस डिटेल्स आपको दे दूंगा। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो आज जो कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा गंदा हो गया, अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं गाड़ी धुलवाए हुए। और कलर की मैं बात कर रहा था तो ये नया ओपेरा ब्लू कलर इंट्रोड्यूस किया गया है टाटा अल्ट्रोज के अंदर नई DCA के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस और वेरिएंट्स की अल्ट्रोज DCA के। बाकी दोस्तों, अल्ट्रोज DCA के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है मैंने अल्ट्रोज DCA के नाम से। उसमें आपको ड्राइव रिव्यू और कई सारे माइलेज टेस्ट वगैरह जैसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करता हूँ प्राइसिंग से। तो सबसे बेस वेरिएंट DCA के अंदर आता है XMA+, जिसका प्राइस है एक्स शोरूम 8,09,900। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट आता है XTA। दोस्तों, इसका प्राइस है 8,59,900 रुपीज़। इसके बाद अगला वेरिएंट आता है XZA+, जिसका प्राइस है 9,09,900 रुपीज़। बीच में एक डार्क एडिशन भी आता है इसमें XTA वेरिएंट में, उसका प्राइस है 9,05,900 रुपीज़। और फाइनली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ XZA+ टाटा अल्ट्रोज DCA, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 9,59,900 रुपीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिटेल्ड वॉक अराउंड को, दिखाते हैं आपको इस गाड़ी का एक एक एस्पेक्ट और समझाते हैं एक एक चीज़ जो कि टाटा अल्ट्रोज के अंदर आ रही है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. माफ़ी चाहूँगा, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कन्वेंशनल टाटा की है, लॉक अनलॉक हेडलैम्प बूट रिलीज़ बटन के साथ। हेडलैम्प वाला बटन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम करता है। चलिए फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं और ये नया ओपेरा ब्लू कलर आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ग्रिल की बात करें तो सेंटर में आपको देखने को मिलेगा टाटा का लोगो और क्रोम के अंदर ह्यूमैनिटी लाइन दी गई है। प्लस ये ग्रिल पे अगर आप क्लोज लुक लेंगे तो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है ये ग्रिल, जो पार्शियली क्लोज्ड और पार्शियली ओपन है। ग्रिल का ऊपर का पार्ट अगर आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है। वहीं आ जाते हैं हेडलैम्प्स की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पार्किंग बल्ब्स हैं, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। हाई बीम के लिए आपको हेलोजन दिए गए हैं रिफ्लेक्टर के साथ। ये आपके फॉग लैम्प और DRL का फंक्शन है। ओवरऑल काफ़ी अग्रेसिव फ्रंट डिज़ाइन दिखाई देता है। नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेरी प्लेट, नंबर प्लेट के लिए प्रॉपर जगह दी गई है। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे प्रॉपर एयर डैम की जगह दी गई है। यहाँ पे आपका टो हुक प्लेस किया गया है। चलिए हेडलैम्प अपने आप बंद हो चुके हैं, दोबारा ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ऑन ऑफ कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं बोनेट की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं बोनेट पे कुछ इस तरह की क्रीज लाइंस देखने को मिलेंगी। और क्लोजली अगर आप नोट कर पा रहे हो तो इस कलर के ऊपर आपको स्वर्ल मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक पक्षी की इंसिग्निया देखने को मिलेगा और एरो ट्विन वाइपर्स यहाँ पे दे दिए गए। दोस्तों, ये मीडिया व्हीकल है नंबर 6। ऊपर आप देखेंगे तो ब्लैक में रूफ फिनिश करी गई और एंटेना इसके अंदर नॉर्मल देखने को मिलता है। बाकी क्रोम ह्यूमैनिटी लाइन दोनों ही हेडलैम्प्स को कनेक्ट करती है और पियानो ब्लैक का टच काफ़ी अच्छा लगता है फ्रंट में। साइड लुक में आ जाता हूँ तो दोस्तों, सबसे पहले इसके फेंडर्स जो हैं वो काफ़ी बल्जिंग आउट दिखाई देते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं। नीचे आ जाते हैं टायर्स की तरफ तो 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं 185/60 R16 के टायर साइज़ के साथ। यहाँ देखेंगे तो काफ़ी बल्जिंग आउट फेंडर्स हैं जो इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा वाइड दिखाते हैं दूर से। इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। और ORVMs की जहाँ पे बात आती है तो ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आते हैं, ये आप देख सकते हैं। और क्रोम लाइनिंग इनके ऊपर दे दी गई है
हालांकि यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड कराए जाते तो अच्छा था। क्वार्टर ग्लास यहाँ भी दे दिया गया है और ग्लास एरिया काफ़ी वाइड है, ये आप देख सकते हैं। प्लस ग्लास एरिया के जस्ट नीचे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। डोर हैंडल पे आए तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स है। हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको दे दिया गया है और कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है आपकी कार। बात करते हैं बी पिलर की, तो बी पिलर मैट ब्लैक में फिनिश किए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पियानो ब्लैक का काफ़ी अच्छा यूसेज दिया गया है। चलिए अब आ जाते हैं रेयर सेक्शन की तरफ, और रेयर फेंडर भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर फिनिश के साथ ये आ रहा है और बल्जिंग आउट फेंडर्स ये दिखाई देते हैं। रेयर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो वैसे तो ये ओपेरा ब्लू कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट अल्ट्रोज के एरोडायनामिक्स के हिसाब से इसके पीछे मिट्टी काफ़ी जल्दी आ जाती है। एक बार रूफ सेक्शन दोबारा दिखा देता हूँ आपको। पियानो ब्लैक में क्रिस्टल क्लियर रूफ है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर यहाँ पे दे दिया गया है, स्पॉइलर की फिनिश यहाँ पे करी गई है, वोकल फॉर लोकल ये आप देख सकते हैं, रेयर डिफॉगर है, रेयर वाइपर है। नीचे आए तो टाटा की बैजिंग पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर अल्ट्रोज लिखा गया है। अल्ट्रोज के जस्ट बीच में कैमरा की प्लेसमेंट है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दे दिया गया है टाटा के बैज के नीचे। राइट साइड में DCA लिखा गया है और काफ़ी छोटा है। बात करता हूँ अगर बम्पर की तो 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिल रहे हैं, 4 दिए जाते तो काफ़ी अच्छा रहता। ये आप देखेंगे तो नंबर प्लेट के लिए जगह दी गई है। रेयर फॉग लैम्प्स दिए गए हैं इसके अंदर और रेयर रिफ्लेक्टर्स भी आप देख पा रहे हैं। बात करते हैं टेल सेक्शन की, तो यहाँ पे हैलोजेंस का यूज़ किया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंटीरियर की। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स। इसे मैं थोड़ा सा अपने पास ले आता हूँ ताकि आपको यहाँ कंट्रोल समझा सकूँ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा रखा गया है। टेक्सचर देखेंगे अगर क्लोज लुक पे आएंगे तो टेक्सचर्ड प्लास्टिक का यूसेज है यहाँ पे, चाहे वो डार्क प्लास्टिक हो चाहे ये लाइट प्लास्टिक हो। यहाँ पे आपको सैटिन फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे, कुछ इस तरीके से ये लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट है और यहाँ देखेंगे तो मिरर फोल्डिंग और एडजस्टमेंट फंक्शन दिया गया है। 4 पावर विंडोज़ हैं और विंडो लॉक यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों ये ग्रैब हैंडल दिया गया है, जो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो कवर्ड होता है उसे कॉइन होल्डर बोलते हैं और जो ओपन होता है उसे बोलते हैं ग्रैब हैंडल। यहाँ पे देखेंगे तो फेदर का यूसेज है जो थोड़ा सा शाइनी आपको लग रहा होगा। और यहाँ से नीचे आ जाएँ तो सेम इसी टेक्सचर का प्लास्टिक यहाँ यूज़ किया गया। अगेन यहाँ बॉटल होल्डर और थोड़ा सा कभी होल दिया गया। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। चलिए अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मैट्स हैं ये पार्ट ऑफ एक्सेसरी है और यहाँ से आप अपना फ्यूल फिलर कैप ओपन कर सकते हैं। नीचे आ जाएं पेडल्स की तरफ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक फुट रेस्ट, ये ब्रेक है और ये एक्सेलरेटर दिया गया है। यहाँ से आप अपने इंजन का एक्सेस ले सकते हैं और ये दिया गया है एक छोटा सा कभी होल, जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो स्टार्ट स्टॉप बटन है और ये फ्रंट और रेयर फॉग लैम्प्स के बटन है जिनमें लाइट दी गई है, एक में ग्रीन और एक में ऑरेंज। चलिए इन्हें बंद कर देते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ये स्टीयरिंग आ रहा है और बाकी इंटीरियर की फिनिश आपको दिखाते हैं पैसेंजर साइड से। अब दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। तो यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे तो क्रूज़ ऑन और ऑफ इस बटन से करेंगे और क्रूज़ को सेट आप इन दोनों बटन से करेंगे। बाकी 1, 2 और 3 जो बटन्स दिए गए हैं ये दिए गए हैं आपके MID के लिए। MID दिखा देते हैं अब आपको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सारा डिजिटल पार्ट और राइट साइड में मिलेगा एनालॉग पार्ट। अब जो स्टीयरिंग पे बटन्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ से आप पावर टॉर्क मीटर, ट्रिप मीटर और रेंज जैसी कुछ अपडेट्स ले सकते हैं, प्लस इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो आप ट्रिप वगैरह को रीसेट भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से ही कर सकते हैं। राइट साइड की अगर बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लाइट के स्टॉक्स दिए गए हैं और लेफ्ट साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे दिए गए हैं वाइपर के स्टॉक्स। वाइपर कैसा फंक्शन करते हैं आप आगे देख सकते हैं। तो ये देखेंगे तो एरो ट्विन वाइपर दिए गए हैं जिनकी स्प्रे थोड़ी सी कम लग रही है बट अपना काम ये बखूबी निभा जाते हैं। बाकी दोस्तों लेफ्ट साइड के कंट्रोल्स पे आऊँ तो ये सारे कंट्रोल्स हैं आपके मीडिया रिलेटेड। ये आप साउंड सिस्टम के लिए हैं और ये वाले कंट्रोल्स कॉलिंग के लिए हैं, प्लस ये ब्लूटूथ का बटन बना हुआ है तो ये मोड के लिए। स्टीयरिंग पे देखेंगे तो लेदर रैप किया गया है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश करी गई है। MID में आपको दिखाई चुका हूँ।
अब बारी आती है दोस्तों डैशबोर्ड की। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप आएंगे तो अगेन टेक्सचर्ड प्लास्टिक, प्लेन प्लास्टिक और कई तरह के टेक्सचर्स का यूज़ है। अब सीधा चलते हैं पैसेंजर साइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर टेक्सचर्ड प्लास्टिक का यूज़ है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिल्वर फिनिश, यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रे फिनिश, और नीचे वापस वही टेक्सचर्ड प्लास्टिक आ जाता है और यहाँ पे ये लाइट कलर का प्लास्टिक आ जाता है। ये कुछ फिनिश है। अब आ जाते हैं ग्लव बॉक्स की तरफ। तो दोस्तों सेगमेंट में सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स और सबसे प्रैक्टिकल ग्लव बॉक्स किसी का माना जाता है तो वो है टाटा अल्ट्रोज। ग्लव बॉक्स के अंदर लैंप भी है और यहाँ पे एक ट्रे भी दी गई है। बाकी वो जो इंसिग्निया मैंने आपको विंड स्क्रीन पे दिखाया था यहाँ भी बना हुआ है, और यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी प्रैक्टिकलिटी के लिए स्पेसेस दी गई हैं। लैपटॉप जैसी चीज़ें आप कुछ इस तरीके से स्लॉट इन कर सकते हैं अगर चाहें तो, हालांकि हम यहीं रख देते हैं और बंद कर देते हैं। बाकी दोस्तों सॉफ्ट ओपनिंग डैशबोर्ड है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आ जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हमन की यहाँ स्क्रीन लगाई गई है और इसमें आप कई सारी सेटिंग्स छेड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपना टच स्क्रीन के थ्रू ही। यहाँ से आप अपना म्यूज़िक मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ दिया गया है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं होम स्क्रीन के अंदर व्हाट 3 वर्ड्स जो टाटा का वॉइस कमांड सिस्टम है, रेडियो, यूएसबी वॉइस कमांड। उसके अलावा ऑडियो सेटअप, एम्बियंट लाइट, ब्लूटूथ ऑडियो, कॉन्टैक्ट्स, डूडल, फेवरेट्स, पार्क असिस्ट यहाँ पे दिया गया है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ आपका कैमरा ऑन हो जाता है और वापस चलते हैं होम स्क्रीन पे। तो ये आप देख सकते हैं फ़ोन सेटअप, सेटिंग्स, साउंड डेमो और थीम्स मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह चाहें तो चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ये टिक दबा दिया और ये रेड हो चुका है अगर आप देख पा रहे हैं। प्लस लाइटिंग वगैरह, साउंड वगैरह यहाँ से एडजस्ट करी जा सकती है और टच स्क्रीन रिस्पॉन्स ठीक ठाक मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए नीचे आते हैं। तो यहाँ पे एसी वेंट्स के सराउंड में आप देखेंगे तो क्रोम दी गई है। सेंटर में हजार्ड लैम्प स्विच और यहाँ पे अल्ट्रोज की बैजिंग कर दी गई है जहाँ पहले फिजिकल कंट्रोल्स आया करते थे। यहाँ पे आप छोटे से पार्ट में देख सकते हैं 4 फिनिशेस ऑफ डैशबोर्ड। नीचे आते हैं एसी कंट्रोल्स की तरफ। तो ये आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का बटन है, ऑफ कर दिया मैंने इस टाइम। और ये बटन है आपका एक्सप्रेस कूल का, इसे भी ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ आप सुन सकते हैं एक्सप्रेस कूलिंग ऑन और ऑफ के कमांड्स भी ये दे देती है। डीफॉगर के बटन्स ये दोनों हैं, मोड सिलेक्ट के बटन्स ये दोनों हैं, और एसी वगैरह आप इसके थ्रू ऑन ज़्यादा या कम कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ यूएसबी सॉकेट और एक 12 वोल्ट सॉकेट दे दिया गया है। प्लस इसके अंदर जो नई चीज़ है वो है ये गियर बॉक्स। तो यहाँ आप देखेंगे PRND और मैनुअल मोड सभी चीज़ें दे दी गई हैं। R में डालते हैं, रिवर्स कैमरा एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह के साथ ये कैमरा दिया गया है। प्लस यहाँ पे ये वार्निंग दिखा रहा है पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड, प्लीज़ रिलीज़। तो ये एक काफ़ी अच्छा टच दिया गया। न्यूट्रल पे डाल देते हैं। ये बटन आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कोई ड्राइव मोड्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लॉक और अनलॉक की ये गाड़ी हो जाती है। और आ जाते हैं तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हैंड ब्रेक की फिनिश करी गई है और ये जो आर्मरेस्ट है लेदर में दिया गया विद वाइट स्टिचिंग। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है बट दोस्तों इसे ओपन नहीं कर सकते और स्टोरेज वगैरह इसके अंदर नहीं है। एक और प्लेसमेंट दिखा देता हूँ ट्विटर्स की। तो ये जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्विटर्स की प्लेसमेंट कर दी गई है। ऊपर आ जाते हैं तो दोस्तों सनशेड में आपको एक टिकट होल्डर दिया गया ड्राइवर साइड। IRVM की बात करें तो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ही आ रहा है। केबिन लाइट्स की बात करें तो LEDs में है। यहाँ पे थोड़ा सा कभी होल, माइक की प्लेसमेंट और ड्राइवर पैसेंजर साइड अगर आ जाते हैं यहाँ मिरर प्रोवाइड कराया गया है। बाकी दोस्तों ग्रैब हैंडल ड्राइवर साइड नहीं है बट पैसेंजर साइड आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में इतनी कुछ चीज़ें हैं। अब चलते हैं रेयर की तरफ। अब दोस्तों ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है। पीछे चलते हैं, आपको स्पेस दिखाते हैं, बट उससे पहले ये आप देखेंगे लेदरेट सीट्स दी गई हैं और वाइट स्टिचिंग इन पे कर दी गई है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो परफोरेटेड लेदर का यूज़ है सेंटर में और ट्राई एरो डिज़ाइन जो टाटा का आता है वो यहाँ पे बनाया गया है।
इस जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल जगह बनाई गई है छोटे से हुक्स की, जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान लगा सकते हैं। चलिए अब अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से चलता हूँ पीछे और वहाँ बताते हैं आपको बाकी चीज़ें। तब तक आप दोनों डोर्स देख सकते हैं 90 डिग्री में ओपन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, बट लेग रूम मेरे को ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ग्रैब हैंडल्स हैं, साथ में कोट हुक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट तो दिया गया है, बट यहाँ पे कप होल्डर्स ज़रूर दिए जाने चाहिए थे। सेंटर में आ जाते हैं तो रेयर में भी गर्मी नहीं लगने वाली है, AC वेंट्स हैं और फ़ोन चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ भी है। सीट बैक में पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान स्लॉट इन कर सकते हैं और रेयर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी दोस्तों रेयर में केबिन लैंप की यहाँ पे कमी है, वो भी दिए जाते तो काफ़ी अच्छा रहता। चलिए दोस्तों अब फ्रंट केबिन दिखा दिया, रेयर केबिन दिखा दिया, बारी आ चुकी है बूट की। तो प्रीमियम हैचबैक में आपको बूट स्पेस भी अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं क्लोज लुक पे, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है जिसके थ्रू आप अपना बूट का एक्सेस ले सकते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर जिसे बोला जाता है वो यहाँ पे है। चलिए अब आ चुके हैं बूट में। तो सबसे पहले आप यहाँ नज़र डालेंगे तो प्रॉपर कवरिंग करी गई है, कोई भी पार्ट ओपन नहीं छोड़ा गया है। पार्सल ट्रे यहाँ दी गई है और उसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ कवर वगैरह रखा गया है। ट्रायंगल आपको प्रोवाइड किया जाता है कार के साथ। यहाँ देखेंगे तो पंचर रिपेयर किट है। और अब आ जाते हैं मेन एरिया की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिलती है टूल किट और एक स्पेयर व्हील जो कि स्टील व्हील है 165 ATR14 का। दोस्तों 345 लीटर की बूट स्पेस मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही साइड 3 kg की कैपेसिटी के साथ हुक्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों रेयर सीट की बात करें तो इसमें 60-40 स्प्लिट नहीं आता, ये बेंच फोल्डिंग फंक्शन के साथ आती है और कुछ इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स देखने को मिल जाते हैं बैक सीट्स के ऊपर। चलिए दोस्तों ये सब तो बात हो गई इस गाड़ी के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में। अब आपको लेके आते हैं इंजन की तरफ और फिर देते हैं अपना वर्डिक्ट। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके हार्ट यानी कि इसके इंजन की। तो दोस्तों ये आपके सामने 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। यहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं और अपने हुड को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप देखने को मिल रहा है। ये आप देखेंगे तो इंजन ऑयल फिल्टर आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों बात करें तो ये 3 सिलेंडर इंजन है जिसमें आपको मिलती है 86 PS की पावर और साथ ही 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यहाँ पे देखेंगे तो इंसुलेशन दी गई है, प्लस अंडर हुड की भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई सभी चीज़ों की गाड़ी के बारे में। अब आपको दे देता हूँ अपना वर्डिक्ट। तो दोस्तों अल्ट्रोज DCA एक काफ़ी अच्छा नया और रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ऑप्शन है प्रीमियम हैच मार्केट के अंदर, और मेरे हिसाब से आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी सिटी ड्राइव रहती है या फिर आप फैमिली को लेके चलते हैं शांति से। बट अगर आप में 1% भी एंथुजियाज़म है गाड़ियों को लेके, तो फिर DCA को छोड़ के आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अपनी नज़र बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।